अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रख रहे होंगे अपना बहुत सारा ख्याल। और मैं कर रही हूँ आपको खुशामदीद मालूमात आमा क्लास 100 में। और आज करेंगे हम कुछ बात, और वो किस पर होगी? जी, वो बात होगी तवानाई के ऊपर। जो भी काम हम करते हैं वो किसके साथ करते हैं? तवानाई के ऊपर। आप में से साइकिल कौन कौन चलाता है? जल्दी, सब चलाते हैं, शाबाश। और आपको पता है कि साइकिल कैसे चलती है? पैडल के ऊपर जोर लगा के। अच्छा, पैडल घुमाते हैं तो साइकिल चल जाती है। तो वो पैडल जो घूम रहा है वो किस चीज़ से घूम रहा है? वो घूम रहा है तवानाई के ऊपर। जी हाँ, और आजकल आपने अपने घरों की छतों पर या इर्द गिर्द कहीं ना कहीं सोलर प्लेटें भी देखी होंगी। उनसे हम क्या हासिल करते हैं? बिजली। और आपको पता है कि वो बिजली कहाँ से आ रही है? वो बिजली पैदा कैसे होती है? जी, वो बिजली पैदा होती है सूरज की तवानाई से। सूरज की रोशनी और जो सूरज की हरारत है जब उन सोलर प्लेटों पर आती है तो वो उसको बिजली के अंदर तब्दील कर देते हैं। और वो बिजली वो भी एक तवानाई की फॉर्म है, बिल्कुल तवानाई की किस्म है। और उससे चलते हैं हमारे घर की लाइटें और पंखे भी। कभी आपने नोट किया है? नहीं किया? चलें, आपको मिली एक नई मालूमात। और इस तरह की बहुत सारी मालूमात है आज के हमारे सबक में। और हम पढ़ेंगे आज सबक में तवानाई के बारे में और उसकी इकसाम के बारे में कि हम तवानाई कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं और हम हवा से क्या हासिल करते हैं। कभी आपने गौर किया कि हवा जो चलती है वो भी हमें तवानाई देती है, और बहता हुआ पानी भी। जी, बहुत सारी मालूमात हैं और बहुत सारी मज़े की चीज़ें आपके जानने के लिए इस सबक में। चलें, करते हैं सबक की पढ़ाई शुरू। जी, तवानाई और उसके ज़राए। हम दिन भर बहुत से काम करते हैं, जैसा कि नमाज़ पढ़ना, खाना खाना, स्कूल जाना, खेलना, होमवर्क करना वगैरह। इन सब कामों के लिए हमें तवानाई की ज़रूरत होती है जो हम अपनी खुराक से हासिल करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि तवानाई से क्या मुराद है? हम तवानाई की तारीफ़ यूँ कर सकते हैं कि किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। सोचिए और बताएं, पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। खुराक तैयार करने के लिए वो तवानाई कहाँ से हासिल करते हैं? खाना पकाने के लिए हमें हरारत की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अगर आप सारा दिन खाना ना खाएं, पानी ना पिएं तो शाम को कैसा महसूस करेंगे? मज़ेदार चीज़ एक और आपके लिए मज़ीद जानिए। तवानाई से जानदार अशिया हरकत करती हैं और जिसामत में बढ़ती हैं। जी हाँ, तवानाई के इस्तेमाल। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम तवानाई को बहुत से कामों में इस्तेमाल करते हैं। खाना पकाने के लिए बर्तन को आग पर रखा जाता है। आग की तवानाई से बर्तन में मौजूद सब्ज़ी, दाल और गोश्त वगैरह पक जाते हैं। बिजली का बटन ऑन करने पर पंखा घूमने लगता है। पंखे को घूमने के लिए तवानाई बिजली के करंट से मिलती है। हम अपनी साइकिल के पैडलों पर तवानाई लगाते हैं। इस तवानाई से पहिए घूमते हैं और साइकिल चलने लगती है। जी हाँ, हमने की थी ना इसकी बारे में बात भी। गीले कपड़े सुखाने के लिए इन्हें धूप में फैलाया जाता है। सूरज की हरारत तवानाई कपड़ों को खुश्क कर देती है। इन कपड़ों को इस्त्री किया जाता है। इस्त्री बरकी तवानाई इस्तेमाल करती है। रात के वक्त कमरे में रोशनी के लिए हम बटन स्विच ऑन करते हैं। बरकी तवानाई से बल्ब रोशनी खारिज करता है। गाड़ियों में पेट्रोल इस्तेमाल होता है। पेट्रोल की तवानाई इंजन को चलाती है और हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तवानाई के ज़राए। तवानाई हासिल करने के लिए कुदरती ज़राए हैं, जैसे सूरज, लकड़ी, पानी, हवा, कोयला, तेल और गैस वगैरह। सूरज तवानाई का अहम तरीन ज़रिया है। सूरज को शम्स भी कहते हैं। सूरज से मिलने वाली तवानाई को शमसी तवानाई कहते हैं। सूरज से हमारी ज़मीन को रोशनी और हरारत मिलती है। इस रोशनी की मौजूदगी में ही पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। ये शमसी तवानाई हमारी फसलों के लिए इंतहाई अहम है। इस तवानाई से पौधों की नशोनुमा होती है और फिर यही पौधे हमारी और कई दूसरे जानवरों की खुराक की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। शमसी तवानाई बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। अहम मालूमात। पूरी दुनिया में जितनी तवानाई एक साल में इस्तेमाल होती है, इससे ज़्यादा तवानाई सूरज से 1 घंटे में हासिल होती है। जी हाँ, बिल्कुल 1 घंटे में सूरज हमारी ज़मीन को जितनी तवानाई देता है, पूरी दुनिया में उतनी तवानाई 1 साल में इस्तेमाल होती है। मज़ीद जानिए सोलर सेल्स।
शमसी तवानाई को बिजली में तब्दील करते हैं। बहुत से सोलर सेल से सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं। सोलर पैनल्स को इमारत की छत पर लगाया जाता है ताकि वो सूर्य से बराह रास्त तवानाई ले सकें। कोयला तवानाई हासिल करने का कदीम तरीन ज़रिया है। कोयले को जलाकर इससे आग और बिजली पैदा की जाती है। लोग कोयले को खाना पकाने और हरारत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे बहरी जहाज़ों, रेलगाड़ियों में बतौर ईंधन भी इस्तेमाल किया जाता है। कोयले की सनत पाकिस्तान की अहम तरीन सनतों में से एक है। मौजूदा दौर में बिजली पैदा करने के लिए भी कोयला इस्तेमाल किया जाता है। इस मकसद के लिए पावर प्लांट्स में कोयले को जलाकर पानी से भाप हासिल की जाती है। भाप टरबाइन्स के जरिए बिजली पैदा करती है। खाम तेल ज़मीन की बहुत गहराई से निकाला जाता है। इसे मुख्तलिफ मराहल से गुजार कर इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। बहुत सी सनतों के लिए खाम तेल खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होने वाला अहम जुज़्व है। इससे हासिल होने वाला पेट्रोल गाड़ियों में बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है, जबकि कारखानों में भारी मशीनरी चलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल आम है। कुदरती गैस अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तवानाई का अहम ज़रिया है जो ज़मीन की सतह के नीचे पाई जाती हैं। गैस की कंपनियां ज़मीन खोद कर कुदरती गैस हासिल करती हैं जो पाइपों के ज़रिए से हमारे घरों तक पहुंचती है। कुदरती गैस खाना पकाने, घरों को गर्म रखने, कारखानों और गाड़ियों को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुदरती गैस बिजली की पैदावार के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। हवा तवानाई का एक अहम कुदरती और सस्ता ज़रिया है। लोग मुख्तलिफ कामों के लिए हवा की तवानाई इस्तेमाल करते रहे हैं, जैसा कि बहरी जहाज़ और कश्तियाँ हवा के ज़रिए चलाना। कुछ किसान ज़मीन से पानी खींचने के लिए हवाई चक्कियाँ इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के बहुत से इलाकों में हवा की तवानाई के ज़रिए बड़ी बड़ी हवाई चक्कियाँ चलाकर बिजली पैदा की जा रही है। मज़ीद जानिए, हवाई चक्की के बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं। जब हवा ब्लेड्स को हरकत देती है तो जनरेटर चलता है और बिजली पैदा होती है। जंगलात से हासिल होने वाली लकड़ी बतौर ईंधन भी इस्तेमाल होती है। जिन इलाकों में गैस की फ्राहमी नहीं है वहाँ लकड़ियों को जलाकर उन पर खाना पकाया जाता है। सर्द इलाकों में लकड़ियों को जलाकर हरारत भी हासिल की जाती है। लकड़ी दुनिया भर में तवानाई का अहम ज़रिया है। ये ईंट साजी से लेकर धात साजी तक बेशुमार सनतों में बतौर ईंधन इस्तेमाल होती है। मज़ीद जानिए, लकड़ी के हसूल के लिए दरख्तों की बेदरेक कटाई से दुनिया में जंगलात का तेज़ी से खात्मा हो रहा है। जंगलात की हिफाजत के लिए हमें लकड़ी के मुतबादिल ईंधन के ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए। बहता हुआ पानी तवानाई के अहम तरीन ज़राए में से एक है। पानी को आब भी कहते हैं। इससे हासिल होने वाली तवानाई को आबी तवानाई कहते हैं। दरिया के पानी पर डैम बनाए जाते हैं, फिर इस पानी को ज़बरदस्त ताकत के साथ छोड़ा जाता है। पानी नीचे गिरता है और टरबाइन को हरकत देता है, जिससे बिजली पैदा होती है। इस तरह पानी तवानाई हासिल करने का एक ज़रिया बन जाता है। सोचें और बताएं, तवानाई को एहतियात से इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। घर का काम, ऐसे कामों की फहरिस्त बनाएं जिन्हें करने के लिए आपको तवानाई की ज़रूरत होती है। अहम मालूमात, पाकिस्तान में बहुत से डैम्स हैं, मसलन तरबेला डैम, मंगला डैम, वारसिक डैम और रावल डैम वगैरह। तरबेला डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जो हरीपुर ज़िला में दरियाए सिंध पर तमीर किया गया है। हब डैम पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम है। ये डैम कराची को पीने का पानी मुहैया करता है। ये नकल मकानी करने वाले परिंदों का एक अहम मस्कन भी है। अहम नुकात, जिस्म में काम करने की सलाहियत तवानाई कहलाती है। सूरज तवानाई का अहम ज़रिया है। सूरज, कोयला, कुदरती गैस, खाम तेल, हवा, लकड़ी और पानी तवानाई के कुदरती ज़राए हैं। कुछ रहनुमाई असातिज़ा इकराम के लिए, तलबा को मुख्तलिफ मसाले देकर समझाएं कि किस तरह तवानाई के ज़राए चीज़ों को हरकत देने, हरारत, रोशनी और बिजली पैदा करने में काम आते हैं। तलबा से भी पूछें कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तवानाई के कौन से ज़राए इस्तेमाल करते हैं। तलबा को मुख्तलिफ हदायत दें, जैसे एक दीवार तक भागते हुए आना, स्कूल बैग एक हाथ से उठाना, छलांग लगाना वगैरह। तलबा से पूछें कि ये तमाम काम करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। मज़ीद फ़िक्री तहकीक के सवालात पूछें जिनका जवाबात तवानाई ही हो। ये आवाज़, रोशनी और हरारत में तवानाई मौजूद होती है। तलबा को मुख्तलिफ तजुर्बात से समझाने की कोशिश करें। जी तो प्यारे बच्चों, क्या आपने जाना कि कैसे तवानाई जो है वो किन किन कामों में हम इस्तेमाल करते हैं और तवानाई से कौन कौन से होते हैं काम। जी हाँ, तवानाई के बगैर किसी भी चीज़ का चलना मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि आपको हरकत करने के लिए भी तवानाई की ज़रूरत होती है। इस उम्मीद के साथ कि आप सबक को करेंगे बहुत अच्छे से याद और इसकी करेंगे अच्छे से दोहराई, तब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।